ये रामकथा की तैयारी कैसे करें, इसकी ये दूसरी पार्ट है, दूसरा वीडियो है। तो आप वाल्मीकि रामायण ले लें और उसके बाद से जो सर्ग है, रोज एक एक सर्ग पढ़े आप, एक एक सर्ग, 500 सर्ग हैं उसमें, तो एक एक सर्ग पढ़ेंगे तो आराम से जो है कि मतलब कभी 2 सर्ग भी, कभी 3 सर्ग, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। वाल्मीकि रामायण जो है ऐसा है, पढ़ने में आनंद आता है। उसके बाद से आप उसमें क्या करें कि रामचरित रामायण का जो महात्म्य है, कुछ आप महात्मा वाल्मीकि रामायण से उठा लें, कुछ महात्मा आप रामचरितमानस से उठा लें, मतलब दोनों से महात्मा को आप जो है कि मिला लें, इंक्लूड कर लें। उसके बाद से आप क्या करें, मतलब आपका जो मटेरियल होगा ना वो इनरिच मटेरियल हो जाएगा, आपका काफ़ी अच्छा मटेरियल हो जाएगा। तो ये करें और ये 2 काम आप ये चीज़ कर लें। उसके बाद से जो है कि आप क्या करें कि भक्त चरितांक या भक्तमाल उधर चल रहा है, दोनों में से कोई एक जो है कि जो रामायण के पात्र हैं उनका। उसके बाद से आप क्या करें कि सबसे अच्छा होगा कि आप एक ले आएँ रामायण की टीका, रामचरितमानस की टीका, वाल्मीकि रामायण की भी टीका आती है। हाँ, आपका उसका नाम है रामायण सार रामायण भावार्थ है उसका टीका का नाम। मैं वो भी पढ़ा हूँ, वाल्मीकि रामायण का भावार्थ बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं चैतन्य चरितावली पढ़ा हूँ पूरा, जो कम से कम 1200-1300 पृष्ठ की होती है, और सभी ग्रंथों में कृष्णदास जी महाराज की। तो उस वक्त पढ़ने का एक अपना ही जोश था, उमंग था, और मेरी रुचि भी थी पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा रुचि आज भी है। तो आप टीका ले आए। तो मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा मानस पीयूष, मानस पीयूष होती है सबसे अच्छा, मानस पीयूष है। आप मानस पीयूष ले आए, मानस पीयूष पढ़ जाएं। देखिए आप अभी कथा के वे में न तैयारी कीजिए डायरेक्ट कथा, मैं पहले आपको इनरिच मटेरियल कैसे आपका तैयार हो वो बता रहा हूँ। आप मानस पीयूष लें, मानस पीयूष का रोज़ आप जो है कि 10 चौपाई तक की जो व्याख्या है, परिशिष्ट भाव है, अर्थ है, उसको आप पढ़ें। इतना हो गया। इतना होने के बाद से जो है कि आपका कथा काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी जी का मानस आप पढ़ लिए, फिर वाल्मीकि रामायण हो गया, भक्त चरितांक हो गया, और आप एक टीका पढ़ लिए, ये हो गया। और हो सके तो आप गीता का रोज एक अध्याय अर्थ सहित पढ़ें, क्योंकि गीता का उदाहरण देंगे तो काफ़ी अच्छा आपका मटेरियल इनरिच हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये करें आप। उसके बाद से मैं कहूँगा कि आप जो है कि श्री राम स्वरूप शर्मा भागवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, तो उनकी टीका ले आएँ। और उनका जो राम कथा का जो वे है, राम कथा कहाँ से कहाँ जाती है, जैसे पहले दिन महात्मा हो गया, तो महात्म्य में ब्राह्मणों की वंदना हो गई, गुरु की वंदना हो गई, राम नाम का महात्मा हो गया, राम कथा का महात्मा हो गया। तो एक वे है, फ्लो है, कैसे कैसे जो है कि हमको चलना है। फिर दूसरे दिन की कथा हमारी कहाँ से प्रारंभ होगी, ये चीज़ जो है कि हमारा एक वे, जैसे कि दूसरे दिन की कथा त्रेता युग से जो है कि भगवान जाते हैं सुनने के लिए कुंभज ऋषि, वहाँ से प्रारंभ होती है। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही, तो यहाँ से तो इस तरह से कथा का जो है कि आप अपना एक टिक लगा लें उसमें से देख करके कि पहले दिन की कथा कहाँ से कहाँ तक महात्मा तक, दूसरे दिन की कथा कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक, तीसरे दिन की कथा यहाँ से यहाँ तक, चौथे दिन की कथा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आप जो है कि कथा का पूरा आप जो है टिक लगा लें, ये हो गया। उसके बाद से जो है कि हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और जो है कि कथाकार जो हैं बहुत अच्छा कथा करते हैं, जो है कि उनका कथा की जो बुक है, आपको नाम मुझे अरे सबसे अच्छा नाम है उनका याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उनकी हो सके तो टीका ले लें, या तो सबसे अच्छा मैं तो आपको कहूँगा कि जो मलूक पीठाधीश्वर हैं, लेकिन वो महाराज जी जो हैं कि राजेंद्र दास जी, दोनों मिक्स कथा करते हैं, रामचरितमानस भी उसी मिला देंगे, वाल्मीकि रामायण भी उसी मिला देंगे, तो मिक्स कथा करते हैं। तो वो, लेकिन आप भगवान स्वरूप शर्मा की जो है रामचरितमानस राम कथा उसको आप ले लें और वो टिक लगा लें। उसके बाद से ये काम कर लें तो आपको ये पता चल गया कि राम कथा का वे क्या है। पहले दिन के विराम प्रारंभ कहाँ, विश्राम कहाँ कथा की, दूसरे दिन का कथा जो है प्रारंभ कहाँ, विश्राम कहाँ, तीसरे दिन की कथा प्रारंभ कहाँ, विश्राम कहाँ। इस तरह से पूरे जो है कि आपकी 9 दिन की कथा ये हो जाएगा।
उसके बाद से अब क्या करें कि प्रसंग अनुसार भजनों का कैसे हम उसमें जो है कि ऑडिट करें, कैसे उसमें जो है कि भजन को जो है कि ऑडिट करेंगे, कैसे उसमें मिलाएंगे। तो क्या करें कि आप जो है कि जो प्रसंगवश जहाँ आपको भजन देने हैं तो उन प्रसंगों के अनुसार जो है कि आप जो है कि भजनों को आप इकट्ठा करें। या तो आप जो श्री राम स्वरूप जो आचार्य हैं उनका उसमें जो है कि उसमें दिया हुआ है, भजन भी दिए हुए हैं, वो भजन हो गया। या फिर तो मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा जो है कि आप कीर्तन, कम से कम 100-200 प्रकार का केवल कीर्तन जो है शास्त्रीय संगीत के आधार पे केवल कीर्तन ही इतना इकट्ठा करें, संग्रह करें कि क्योंकि मैं तो रामकथा में अपना कितना 70 कीर्तन जो है कि मैंने इकट्ठा किया था कीर्तन केवल, और उनको तैयार भी किया था मैं, और मैं रामकथा भी कर चुका हूँ। मैं अब तक 6-7 रामकथा कर चुका हूँ, 7-8 हाँ 7 रामकथा में कर चुका हूँ। 7 रामकथा मैंने की है अभी तक। सबसे पहली कथा जो है कि गुड़गांव दिल्ली में हुई थी, सेक्टर बी ब्लॉक 18 में हुआ था, न्यू पालम बिहार जो है कि हुआ था। तो वह मेरी पहली कथा थी। फिर राजस्थान हो गया, फिर बिहार हो गया, कई जगह 7 कथाएं मैंने की। तो आप जो है कि मतलब ये चीज़ को आप करें, ये हो गया। उसके बाद से जो है कि आप कीर्तनों को जो है कि कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है कि कथा आप देखेंगे संगीत में नहीं हुआ करती थी, कीर्तन हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि मुरारी बापू की देन है कथा को संगीत में ले आना। और आप जो चौपाई गाएं, जब भी आप चौपाई को गाएं तो आप जो है कि एक लय होता है, आप फिल्मी तर्ज में ना गाएं। चौपाई को, दोहे को, छंद को, सोरठा को एक ऐसे लय में गाएं, एक अपना ऐसा लय बनाएं कि उस लय जो है मन को सुकून पहुंचाए, वो लय मन को शांति पहुंचाए, वो लय जो है कि मन को प्रफुल्लित करे, सुनने पे ऐसा लगे कि और सुने, ऐसा लय। ये नहीं कि जो संगीत है चल रहा है, वर्तमान का जो संगीत का ट्रेंड है उस संगीत की लौ को पकड़ ली, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर जो आपका व्यक्तित्व है, गरिमा है, जिसा व्यासपीठ पे बैठ के आप कथा का वाचन करेंगे, वो फिर मज़ा नहीं रहेगा वो कथा का। फिर वो लोगों के प्रति जो आपके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप एक ऐसे लय को, मैं तो कहूँगा मुरारी बापू के लय को पकड़ें, क्योंकि उनका जो लय है वो मन को प्रफुल्लित, आनंदित करता है। आप सुनिए, विवाद बहुत से हैं उनके, मतलब जो है कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनका जो लय है क्या है, कैसे है, हम नहीं कुछ किसी के बारे में कह सकते, लेकिन जो उनका लय है, जो कथा को गाने का लय है, तो वो जो लय है उसको जो है कि आप पकड़ें। उस लय में जो है कि आप चौपाई को गाएं, दोहे को गाएं, छंद को गाएं, सोरठा को गाएं, ये। और दूसरा लय किसका पकड़ें, मैं कहूँगा मलूक पीठाधीश्वर। उनका भी लय जो है बड़ा सुंदर है। वो भी जब बस चौपाई को गाते हैं तो वहाँ कैसे चढ़ाते हैं, अस्थाई कैसे देते हैं, फिर अंतरा कैसे खींचते हैं, अस्थाई अंतरा, बड़ा बढ़िया उनका जो है कि लय है। दोहों का भी, चौपाइयों का, मैं तो फ़ैन हूँ। मैं तो कहूँगा कि आपको अगर कथा का नकल ही करना है तो आप मलूक पीठाधीश्वर जो है कि पूज्यपाद स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और वो यहाँ तक कि आप उसको फ़ोन में जो है कि आप रिकॉर्ड कर लें, मेमोरी में भर लें। हमारे इसमें तो मेमोरी होती थी, और उसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुबह सुनेंगे, बार बार, तो वो लय याद हो जाएगी आपके मस्तिष्क में। और मैं कहूँगा 2 लय से ज़्यादा लेना, कम से कम 2 लय होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने क्योंकि एक ही लय में आप बार बार चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा गाएंगे ना, एक लय मैंने आपको अपने पकड़ लिया तो वो बोरियत फील होगी पब्लिक को सुनते सुनते। तो आप कम से कम 2 लय में जो है कि एक आप पूज्यपाद जो है कि राजेंद्र दास जी महाराज का और मुरारी बापू का 2 लय पकड़ लें, तो बड़ा ये 2 लय जो है बहुत मन को सुकून, शांति देने वाले लय हैं। तो आप जो है ये करें। फिर तीसरे वीडियो में बात करते हैं।